हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली। सोल जर्नी टू स्पिरिचुअल पाथ में मैं प्रियांजलि आप सभी का स्वागत करती हूँ। आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम आई थिंक लाइव सेशंस को अगर हम लोग इग्नोर करें तो मुझे ऐसा लगता है शायद लगभग 1 साल से मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाकर नहीं पोस्ट कर पाई हूँ। सो फाइनली आई एम हियर विथ अ न्यू वीडियो, जहाँ पर मैंने आप लोगों से ही पूछा था कि आप कौन सी वीडियो सबसे पहले चाहते हैं। सो आज जो वीडियो है कैप्शन में आपने देख ही लिया होगा। आज हम बात करेंगे कि हम फेमिनिन एनर्जी को कैसे बैलेंस में ला सकते हैं। अब फेमिनिन एनर्जी मतलब ऐसा नहीं कि फेमिनिन एनर्जी मतलब कि कोई फीमेल की एनर्जी हो। मैं हमेशा आपको बोलती हूँ हमारी बॉडी में दोनों तरीके की एनर्जीज होती हैं। हमारे ही अंदर मैस्कुलिन एनर्जी भी है और फेमिनिन एनर्जी भी है, और जब ये दोनों बैलेंस में होती है तब एक्चुअल में हम बहुत ही हेल्दी लाइफ जी रहे होते हैं। अब कभी हमारे अंदर की फेमिनिन एनर्जी इम्बैलेंस होती है, कभी मैस्कुलिन इम्बैलेंस होती है। इम्बैलेंस में चीज़ें कैसी होती है, या तो बहुत ज़्यादा हो जाएगी या फिर बहुत कम हो जाएगी। अब मान लीजिए आपकी जो फेमिनिन एनर्जी है आपके अंदर की, चाहे आप मेल हैं या आप फीमेल हैं, मान लीजिए आपकी वो एनर्जी हाई हो गई है या लो हो गई है, तो उसको बैलेंस में कैसे करना है। हाई और लो के ऊपर मैं वीडियो ऑलरेडी बना चुकी हूँ कि कैसे पता चलेगा कि आपकी एनर्जी हाई है या लो है। मैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक भी प्रोवाइड कर दी है, अगर आपने वो नहीं देखी वीडियोस तो आप देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे इस वीडियो में कि हम अपने अंदर की फेमिनिन एनर्जीज को कैसे बैलेंस में ला सकते हैं। इसमें भी अलग अलग तरीके हैं। कुछ है जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस के थ्रू होती हैं और कुछ जो प्रैक्टिकल प्लेन पर हम जब फिजिकल लेवल पे प्रैक्टिस करते हैं उससे होती है। आज इस वीडियो में मैं स्पिरिचुअल प्रैक्टिस के बारे में बात करूंगी। तो सबसे पहला जो तरीका है जिससे आप अपने अंदर की फेमिनिन एनर्जी को बैलेंस में ला सकते हैं वो है कुछ समय नेचर यानी कि प्रकृति में बिताइए। स्पेंड सम टाइम इन नेचर। ठीक है, नेचर से आपको कनेक्ट होना है। ये स्पिरिचुअल प्रैक्टिस का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। अब हम बोलते हैं ना, जब भी हम इम्बैलेंस होते हैं, स्पेशली सबसे पहले ना फेमिनिन इम्बैलेंस होती है, तो हम क्या बोलते हैं, अगर आपको हील होना है, आपको सुकून चाहिए, तो आप नेचर से कनेक्ट हो जाइए। ठीक है, और जब हम नेचर से कनेक्ट होते हैं यानी प्रकृति से जब हम जुड़ते हैं, तब उस वक्त पे अपने आसपास उस प्रकृति की खूबसूरती को निहारना है आपको। मतलब आप ऑब्जर्व कीजिए कि दुनिया में ये जो इतना सब कुछ चल रहा है उसके अलावा भी प्रकृति की सुंदरता आज भी आपके साथ है। ठीक है, सो नेचर से कनेक्ट होकर यू हैव टू ऑब्जर्व द ब्यूटी अराउंड यू। आसपास की जो खूबसूरती है उसको निहारिए। ठीक है, कुछ लोग आपको दिखेंगे। जैसे अगर आप प्रकृति से कनेक्ट हो रहे हैं तो ऑब्वियसली जब जो लोग आपके आसपास आएंगे वो भी उस पल को महसूस करने के लिए कनेक्ट होंगे। हर चीज़ को ऑब्जर्व कीजिए, फिर आपको लगेगा कि आप इस दुनिया के सबसे खूबसूरत और सबसे ज़्यादा खुश रहने वाले इंसान हैं। ठीक है, सो सबसे पहला आपको क्या करना है, कुछ समय प्रकृति में बिताना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरा, यहाँ पे सेल्फ लव सबसे इम्पॉर्टेंट होता है जब बात आती है फेमिनिन एनर्जी को हील करने की या फिर बैलेंस में लाने की। ठीक है, सो कल्टिवेट सेल्फ लव, सेल्फ केयर, अपना ख्याल रखिए, खुद से प्यार कीजिए। ये सब चीज़ें मैं आपको हीलिंग के सेशंस में भी बता चुकी हूँ जिन लोगों ने लिए होंगे। और अभी नेक्स्ट वेबिनार जो है अप्रैल फर्स्ट वीक में फिर से स्टार्ट कर रही हूँ सेल्फ लव का। अगर आप लोग इंटरेस्टेड रहें तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। सो कल्टिवेट सेल्फ लव, खुद से प्यार करना है, खुद की केयर करनी है, और अपनी लाइफ में सबसे ज़्यादा, क्योंकि बॉडी इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। मैंने जब आपको कुछ ऐसे वीडियोस बनाए हैं बहुत सारे, जब हमने मेडिटेशन भी किए थे, स्पेशली जब हमने लोअर 5 चक्रास की बात करें, रूट चक्रा का जो मूलाधार चक्र है उसका मेडिटेशन जब हमने किया था, तब भी मैंने बताया था कि हमारा जो शरीर है वो हमारी आत्मा का घर है। और जब घर सुरक्षित और सुंदर होता है तो उसमें रहने वाले को बहुत अच्छा लगता है। सो अपने शरीर का यू हैव टू नर्चर योर बॉडी, अपनी बॉडी को नर्चर करके रखना है। दिन भर भाग दौड़ की ज़िंदगी से कुछ समय निकालिए अपनी बॉडी को रेस्ट देने के लिए। ठीक है, सो यहाँ पे सेल्फ लव और सेल्फ केयर के लिए आपको अपना रेस्ट का और रिलैक्सेशन का भी ख्याल रखना है बॉडी के लिए। ठीक है,
थोड़ा सा कुछ समय निकालिए माइंडफुल एक्सरसाइजेस के लिए। अब बात करें जब हम माइंड की, तो हम बोलते हैं ना, माइंड को रिलैक्स करने के लिए कुछ ऐसे म्यूज़िक जो आपके माइंड को रिलीफ दे। कुछ बुक्स ऐसे रीड कीजिए जिससे आपके माइंड को बहुत अच्छा लगे। बॉडी के लिए रेस्ट बहुत ज़रूरी है, एक्सरसाइज करिए। और सोल लेवल की बात करें तो मेडिटेशन और प्रकृति से जुड़ाव बहुत अच्छा तरीका है। ठीक है, सेल्फ लव की प्रैक्टिस कीजिए और अपने आसपास आपको हेल्दी बाउंड्री सेट करना है। किस चीज़ को लेकर? यदि आपको कोई काम नहीं करना है तो स्टार्ट सेइंग नो, रेदर देन हाँ ठीक है बताती हूँ करती हूँ। मैं फलानी जगह किसी ने आपसे कुछ पूछा, आप बोलेंगे हाँ मैं बता दूंगा, जबकि आपका मन नहीं है तो क्यों बता दूंगा। स्ट्रेट बोलिए नहीं, ये नहीं हो सकता, मैं नहीं कर सकता। ठीक है, सो स्टार्ट सेइंग नो रेदर देन चीज़ों को टालना। ठीक है, सो जो सेकंड मैंने आपको बताया है, सेल्फ लव, सेल्फ केयर, नर्चर योर बॉडी, रिलैक्स योर बॉडी। रिलैक्स बहुत ज़रूरी है, रिलैक्स करना, रेस्टिंग मोड पर रहना, और बॉडी माइंड और सोल के लिए प्रैक्टिस करते रहिए, सेल्फ लव करते रहिए, और हेल्दी बाउंड्री को सेट करना है बाय सेइंग नो। इफ़ यू डोंट वांट टू डू एनीथिंग, स्ट्रेट से नो रेदर देन कि आप उस चीज़ को टालो। ठीक है, नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। थर्ड प्रैक्टिस जो है आपके लिए वो ये है कि यू हैव टू एम्ब्रेस योर क्रिएटिविटी। हर व्यक्ति के अंदर एक हिडन टैलेंट होता है। ठीक है, इस दुनिया में जितने लोग हैं सब लोगों के अंदर एक हिडन टैलेंट की जो एनर्जी है या क्वालिटी है वो भगवान ने दी है। ठीक है, सो यहाँ पे आपको अपनी क्रिएटिविटी को एम्ब्रेस करना है। एक्सप्लोर कीजिए अपनी आर्टिस्टिक साइड जो आपके अंदर है। आपको पेंटिंग पसंद है, राइटिंग पसंद है, डांसिंग पसंद है, म्यूज़िक, वॉटेवर जो आपको अच्छा लगता है वो आप चीज़ करना शुरू कीजिए। अपने लिए 1 घंटा निकालिए और वो प्रैक्टिस शुरू कीजिए। ठीक है, इसके अलावा आपको एक्सप्रेस करना आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आप क्या फील कर रहे हैं। ठीक है, सो अलाउ योर सेल्फ टू एक्सप्रेस जो भी चीज़ आपको, ये चीज़ करना है, आपका मन है आप कीजिए, नहीं करना है कोई बात नहीं। एक्चुअली ये जो आर्टिस्टिक साइड्स होती है ना, पेंटिंग, राइटिंग, डांसिंग, म्यूज़िक एक्सेट्रा, ये हम इसके माध्यम से हर व्यक्ति अपने अंदर की साइड को एक्सप्रेस कर पाता है। ठीक है, सो उस चीज़ को एक्सप्रेस करने के लिए आप अपनी क्रिएटिविटी पे वर्क कीजिए टू एक्सप्रेस योरसेल्फ। ठीक है, और जो चीज़ आपको परेशान कर रही है, जो थॉट आपको डिस्टर्ब कर रहा है, उसको लेट गो कीजिए। ठीक है, और प्रेजेंट मोमेंट में भूल जाइए पास्ट में क्या हुआ, ये भी भूल जाइए भविष्य में क्या होगा। अभी आज प्रेजेंट मोमेंट में आप अपने कर्म को देखते हुए आज आप इंजॉय कर रहे हैं मोमेंट को या नहीं। ठीक है, आज के अपने कर्मों को सुधारते हुए प्रेजेंट मोमेंट को जीना शुरू कीजिए। किसी को नहीं पता भविष्य में क्या है, किसी को नहीं पता, और ना ही आप पास्ट को ड्रैग कर सकते हो। अगर अपने पास्ट को ड्रैग करोगे तो आप बैलेंस में नहीं आ पाओगे। तो अपनी क्रिएटिविटी पे वर्क कीजिए, जो कि मैं थर्ड प्रैक्टिस आपको बता रही हूँ। क्रिएटिविटी पे आपको वर्क करना है, अपने अंदर की जो आर्टिस्टिक साइड है आपकी उसको एक्सप्लोर करना है, क्योंकि उसी के माध्यम से आप खुद को एक्सप्रेस कर पाओगे और सारी चीज़ों को लेट गो करके आप प्रेजेंट मोमेंट में जी पाओगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम फोर्थ प्रैक्टिस की तरफ। तो यहाँ पे आपको थोड़ा माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस करते रहनी है बाय रेगुलर मेडिटेशंस। ठीक है, मान लीजिए आपके चक्रा हीलिंग, आपके 7 चक्रास हो चुके हैं, देन यू कैन स्टार्ट पीसफुल जो मेडिटेशन म्यूजिक है आप वो प्ले कीजिए। अल्टीमेटली एक वो फॉर्म पे हम जाएंगे जहाँ पर आप अपनी लाइफ में सबसे इम्पॉर्टेंट जो साइड होता है वो होता है हमारा मन। हम मानसिक रूप से अगर हम स्वस्थ हैं, मानसिक रूप से अगर हम बहुत शांति में हैं, तो लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आए आप बहुत अच्छे से डील कर सकते हैं। सो आपको माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस करनी है बाय रेगुलर मेडिटेशन, पीसफुल मेडिटेशन। अगर कभी नेचर में जाएंगे ना आप, तो चिड़ियों की चहचहाहट, हवाओं की आवाज़, पेड़ पौधों की जो पत्तियां हिलती हैं उनसे जो आवाज़ें आती हैं, समुद्र के या नदी के किनारे बैठते हैं तो पानी बहने की जो आवाज़ें आती हैं, वो चीज़ों से भी आप मेडिटेट कर सकते हैं, बिकॉज़ वो नेचर की खुद की आवाज़ें हैं जो आपको बहुत ज़्यादा पीस देती हैं। तो थोड़ा सा वहाँ से कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए और नेचर में थोड़ा मेडिटेट करने की कोशिश कीजिए, जिससे आप अपने इनर विजडम से या अपने इंट्यूशन से कनेक्ट हो सकते हैं।
वैसे भीड़ की नहीं, अकेले की बात करूँ, अकेले में बैठिए, समय बिताइए और अपने इंट्यूशन से, अपने इनर विजडम से जुड़ने की कोशिश कीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम और कौन से तरीके से अपने अंदर की फेमिनिन एनर्जी को बैलेंस में ला सकते हैं। सो कॉन्शियस ब्रीदिंग आपको करनी है। ठीक है, मतलब आपको एकदम डीप ब्रीदिंग की प्रैक्टिस करते रहनी है, जो मैं हमेशा मेडिटेशन से पहले आपसे करवाती हूँ। लंबी सांस लेनी है, कुछ समय तक होल्ड कीजिए जब तक आप कर सकते हैं, उसके बाद उसको ब्रीद आउट कीजिए। ठीक है, इससे आपका जो नर्वस सिस्टम होता है, आपने खुद देखा है, जब हम देखते हैं लंबी सांस लेके, जब हम सांस बाहर छोड़ते हैं तो सारी नेगेटिविटी को हम रिलीज़ करते हैं। और उस टाइम पे हम क्या फ़ील करते हैं, उस टाइम पे हम अंदर से ही हमको क्या फ़ील आता है, जैसे हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो बहुत रिलैक्स्ड हो रहा है, बहुत काम हो रहा है। ठीक है, सो इसके कारण आप अपने पीस और बैलेंस के सेंस को प्रमोट कर पाएंगे। आपके अंदर बैलेंस की एनर्जी आपको फील होगी और एक शांति का अनुभव आप कर पाएंगे जब आप अपनी ब्रीदिंग पर फोकस करके, कॉन्शियस ब्रीदिंग मतलब डीप माइंडफुल ब्रीदिंग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। सो यहाँ पे आपको अपने प्रेजेंट मोमेंट पे ही सबसे ज़्यादा अटेंशन रखना है, मतलब पे अटेंशन टू द प्रेजेंट मोमेंट। आज में जीना है, और हमारा मूलाधार चक्र हमें यही सिखाता है कि ना भविष्य की चिंता करो, ना पास्ट जो आपका बीत चुका है भूतकाल उसका कोई रिग्रेट करो। आप आज के मोमेंट में जियो। सो पे अटेंशन टू द प्रेजेंट मोमेंट एंड बी अवेयर ऑफ योर थॉट। क्योंकि जो आपके सोच है ना, मान लो आप बैठे हो, बैठे बैठे कोई नेगेटिव थॉट आ गया, अब आप उसमें ओवर थिंक करना शुरू कर दोगे तो आप बैलेंस में नहीं आ पाओगे। सो आप ये अपना पूरा अटेंशन कहाँ रखना है, आपके थॉट प्रोसेस पे। जब भी आप अकेले में बैठे हो, प्रेजेंट मोमेंट को जी रहे हो और कोई विचार आपका पास्ट का आ गया, तो उस विचार से अपने प्रेजेंट को स्पॉइल मत करो। या भविष्य की कोई चिंता आ गई तो उस चिंता से आप अपने प्रेजेंट मोमेंट को स्पॉइल मत करो, उसको लेट गो करना पड़ेगा। ठीक है, सो बी अवेयर ऑफ योर थॉट, फीलिंग एंड सेंसेशन विदाउट जजमेंट। ठीक है, बिना किसी जजमेंट के मत कुछ भी चीज़ों पे फोकस मत करो। इस वक्त आपका सबसे इम्पॉर्टेंट काम क्या है, प्रेजेंट मोमेंट को जीना। अगर कोई विचार, कोई फीलिंग किसी के टूवर्ड्स, या फिर कोई ऐसी एनर्जी आपको बार बार हिट कर रही है ना, उसको इग्नोर करना शुरू करो। ठीक है, अब जब आगे ऊपर की प्रैक्टिस करोगे तो आप अपने आप इग्नोर भी कर दोगे, अलग से उसको इग्नोर करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ब्रीदिंग से बहुत सारी एनर्जी को हम रिलीज कर देते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं सेवेंथ प्रैक्टिस की तरफ। सो बी ओपन टू द लाइफ एंड डोंट बी अफ्रेड टू बी वल्नरेबल। मतलब यहाँ पे आपको अपने जीवन को जीने के लिए, ये मूलाधार चक्र की एनर्जी है, आपको अपने जीवन को जीने के लिए एकदम, मतलब ये बोल सकती हूँ कि खुल के जीवन को जियो। जब आप खुल के जीवन को जियोगे ना, मूलाधार आपका जब बैलेंस में होगा तो आप असुरक्षित महसूस नहीं करोगे। मैं सुरक्षित हूँ कौन बताता है हमें, हमारा मूलाधार। ठीक है, सो फेमिनिन एनर्जी को बैलेंस करने के लिए दूसरी भाषा में मैं बोलूँगी, मूलाधार चक्र को बैलेंस में रखिए। ठीक है, लाइफ को खुल के जीना है। कभी ये मत समझिए कि आपको कुछ हो सकता है, आप असुरक्षित नहीं हो, आप कंप्लीटली सुरक्षित हो, क्योंकि प्रकृति ने आपको ये बोल सकती हूँ, हमने जब मेडिटेशन किए उसमें भी मैंने आपको बताया प्रकृति का संरक्षण है आपके ऊपर, तो आपको कुछ नहीं हो सकता, तो आप असुरक्षित नहीं हैं, इसलिए लाइफ को खुल के जिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 8th नंबर की प्रैक्टिस पे। सो बी सॉफ्टन एंड, इतना बोलूँगी कि लाइफ में ना इतना हार्ड मत बनिए, किसी चीज़ को लेके रिजिड मत बनिए, बिकॉज आपको सिर्फ एक चीज़ समझना है, जस्ट गो विद द फ्लो। ठीक है, हमने सैक्रल की एनर्जी देखी थी, परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। अगर कुछ बदलाव हो रहा है उसको एक्सेप्ट कीजिए, आगे बढ़िए, जस्ट गो विद द फ्लो। ठीक है, यहाँ पे किसी भी चीज़ को होल्ड करके मत रखिए, आपको सॉफ्ट, अगर मान लीजिए लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ हुई है जो आपसे बर्दाश्त नहीं हो रही, अब उसको लेके नहीं बैठना है, क्योंकि वो तो हो गया। ठीक है, अब वो हो गया, मतलब ये
परमात्मा की कुछ इच्छा थी, इसमें आपका कुछ बहुत अच्छा लिखा हुआ है। अभी आपको वो बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन परमात्मा ने आपके लिए कुछ अच्छा लिखा है, इसलिए सब कुछ उस पे छोड़ दो। जिसने आपको ये जीवन दिया है, जिसने ये आत्मा आपको दी है, उसने भी तो आपके लिए कुछ सोच के रखा होगा ना, तो फिर हम क्यों इतना सोच रहे हैं? ठीक है, सो जस्ट गो विद द फ्लो एंड फोकस ऑन लव एंड सॉफ्टनेस विद आपके अंदर। देखो, कई बार होता है किसी रिलेशनशिप में या किसी शादी में, अगर मान लीजिए आपको कुछ धोखा मिल गया या कुछ गलत हो गया, तो अब इसके कारण क्या हो रहा है, आप जीवन में आगे बढ़ने के लिए रिजिड हो गए कि नहीं, अभी तो मुझे ये सब नहीं करना। ठीक है, तो इस चक्कर में आप खुद से भी प्यार करना बंद कर चुके हैं। मत कीजिए, किसी से आपको नहीं करना मत कीजिए, लेकिन एटलीस्ट अपने लिए तो आपको सेल्फ लव और एक सॉफ्टनेस बना के रखनी पड़ेगी ना। इतना भी कठोर मत बनिए। सो फेमिनिन कब बैलेंस में आती है? जब वो नर्चरिंग, केयरिंग, लविंग और सॉफ्टनेस से भरी होती है। मतलब उसके अंदर वो सॉफ्ट कॉर्नर हमेशा होता है, जिसके अंदर उस सॉफ्ट कॉर्नर में क्या होता है? करुणा और दया का भाव। ठीक है, सो बी सॉफ्टन मतलब सीधी बात है, करुणा, दया, प्यार और विश्वास के साथ, नर्चर नेचर के साथ में आपको प्रकृति के साथ आगे बढ़ना है। जस्ट गो विद द फ्लो। ठीक है, आपका फोकस जो हर्ट है, जो पेन है, वहां नहीं होना चाहिए। आपका फोकस होना चाहिए लव, सॉफ्टनेस, कंपैशन, काइंडनेस और नर्चरिंग पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अगर मैं आपसे बोलूं कि किस तरीके से आप अपनी फेमिनिन एनर्जी को बैलेंस में रख सकते हैं, सो यहाँ पे आपको एक बात का ध्यान रखना है। आप जैसे हो ना, उसमें ही आपको खुश रहना पड़ेगा। किसी के लिए खुद को बदलना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। हमेशा आप सबको खुश रखने के चक्कर में करते जा रहे हो, लेकिन खुद ड्रेन हो रहे हो। इन चीज़ों से खुद को साइड करो। ठीक है, अपना फोकस आपको हमेशा, मैं एक घर की अच्छी बहू बन जाऊँ, मैं अच्छी बेटी बन जाऊँ, मैं अच्छी माँ बन जाऊँ, बहुत ज़रूरी है बनना। लेकिन आप अच्छी माँ बन सकते हो, आप अच्छी बेटी बन सकते हो, आप अच्छी बहू बनने के लिए एफर्ट्स लगा सकते हो, लेकिन फिर भी कोई आपका नुस्ख निकाल देगा। ठीक है, क्योंकि ये तो आप कितने भी केसेस देख लो, यही चीज चलती है। ठीक है, तो अब आप वहां पे अपनी पूरी जान खत्म करने पे लग जाओगे कि नहीं मैं सबको खुश कर दूं, तो वो पॉसिबल नहीं है। तो वहां से अपना फोकस शिफ्ट कीजिए, आप अपने ऊपर फोकस कीजिए। आप कर रहे हैं ना, वो हो गया। अब इतने एफर्ट्स मत लगाइए कि आप एक वो खिताब जीत जाएंगे, कि एक अच्छी बहू का खिताब मुझे मिल जाए। ठीक है, देयर इज़ नो नीड। सो फोकस जो है आपका, उसको शिफ्ट कीजिए। कॉन्स्टेंटली आप जो काम करती जा रही हैं, कॉन्स्टेंटली जो आप अचीविंग मोड पर हैं, वहाँ से हट के थोड़ा सा लाइफ को जीना शुरू कीजिए। मुझे एक अच्छी बिजनेस मैन बनना है, अच्छी बिजनेस वुमेन बनना है। इन सब चीज़ों से आप थोड़ा साइड हटिए। आप, क्योंकि आप जब पैदा हुए तब आप ये बन के नहीं हुए थे ना, तो आप उस पल को जिए। कुछ समय के लिए अपनी वो बिजनेस वाली पर्सनालिटी, बहू वाली, माँ वाली, बहन वाली, बेटी वाली, उस पर्सनालिटी को हटा के सिर्फ और सिर्फ एक मेल या फीमेल वाली एनर्जी में आकर आप उस पल को एंजॉय कीजिए। प्रेजेंट मोमेंट में जीना शुरू कीजिए। आज आप कुछ करने का नहीं हुआ, स्ट्रेस मत ली, कोई बात नहीं, कल कर लेंगे। फिलहाल अगर मैं बाहर आया हूँ या बाहर आई हूँ, चलो कुछ खा पी के घर जाती हूँ। स्ट्रेस नहीं लेना है। हर समय, हर चीज़ का एक समय तय है। आप कितने भी हाथ पैर मारो, वो उस अपने समय पे होगा। तो हम तो सिर्फ कर्म कर रहे हैं ना, हमें तो कर्म करना है। वो हो जाए या नहीं हो जाए, वो समय पे छोड़ दीजिए। आपने कर्म किया ना, आप गए ना, आपका काम नहीं बना, कोई बात नहीं। पर वहाँ पे स्ट्रेस मत लीजिए। वहाँ पे रिलैक्स मोड पर उसको रिलीज कीजिए। चलो अब बाहर आ ही गए तो थोड़ा घूम फिर के घर जाते हैं। इंजॉय कर लीजिए उस पल को भी। ठीक है, and the last spiritual practice for balancing your feminine energy is, आपको यहाँ पर जो 10th नंबर की मैं आपको स्पिरिचुअल प्रैक्टिस बता रही हूँ, वो ये है, आपको रिसेप्टिव एनर्जी में आना पड़ेगा। रिसेप्टिव एनर्जी मतलब रिसीविंग मोड। अभी आप हमेशा बस देना देना देना, हम हमेशा किस लेवल पे, एक रिलेशनशिप में भी हम बस अपनी एनर्जी दे रहे हैं, हम समय दे रहे हैं, हम सब कर रहे हैं, हम एफर्ट्स लगा रहे हैं, सामने की तरफ से कुछ आ नहीं रहा। वाई? बिकॉज हम सिर्फ गिविंग मोड पर है। तो आप थोड़ा रिसीविंग मोड पर आए। ठीक है, आपको रिसेप्टिव एनर्जी में आना पड़ेगा। कंफर्टेबली आप रिसीव मोड पर जब आ जाओगे,
मान लो फलाने ने बोला ऐसा करना पड़ेगा, अब हाँ ठीक है उसके लिए हम ये भी करेंगे, क्यों करेंगे? नहीं, अलाउ योर सेल्फ टू बी जस्ट योर सेल्फ। आपको जरूरत ही नहीं है किसी के लिए खुद को बदलने की, ठीक है? यदि कोई व्यक्ति आपको बदलने की कोशिश कर रहा है ना, तो वो गलत है। आप खुद से बदल जाओगे वो ठीक है, लेकिन कोई आपको बदलने के लिए फोर्स कर रहा है, कोई आपके ऊपर एक मैनिपुलेटिव एनर्जी डालने की कोशिश कर रहा है, तो इतना ही बोलूँगी, गेट इनटू योर रिसेप्टिव एनर्जी, रिसीविंग मोड पर आ जाइए, और आप जो है ना आप वैसे ही रहिए। देयर इज़ नो नीड कि आप अपने आप में कोई चेंज लाएं। अलाउ योर सेल्फ टू बी, टू जस्ट बी यू। आप जो हैं आप सबसे बेस्ट हैं। हमने मेडिटेशन में ये सारी चीज़ें की हैं, ठीक है, लेकिन अब अलग से क्योंकि मुझे वीडियो बनानी थी इसलिए मैंने आपके लिए ये सारी चीज़ें बताई हैं। ये स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है। अगली वीडियो अपलोड करूँगी जिसमें मैं आपको कुछ फिजिकल लेवल पे प्रैक्टिकल प्रैक्टिसेस के बारे में भी बताऊँगी, जिससे हम अपनी फेमिनिन एनर्जी को हमारे अंदर की बैलेंस कर सकते हैं। ठीक है, सो आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम ये वीडियो जो मैं आप लोगों के लिए लाना चाह रही थी अभी, क्योंकि अभी बैक टू बैक 4 वीडियोज़ रहेंगी, 2 रहेंगी फेमिनिन एनर्जीज़ की, 2 रहेंगी मैस्कुलिन एनर्जीज़ की। सेम जैसे कि स्पिरिचुअल प्रैक्टिस के बताए हैं वैसे ही मैं आपको फिजिकल प्रैक्टिकल प्रैक्टिस के भी वीडियो अपलोड करूँगी, जल्दी ही कर दूँगी, क्योंकि ये वीडियो में भी 15 दिन का समय लग गया। आपसे जब मैंने पूछा था उसके बाद भी आई थिंक 15 दिन लग गए हैं मुझे आपको ये वीडियो अपलोड करने में। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। इसके अलावा कुछ और भी टॉपिक अगर आप इंटरेस्टेड हैं, जानना चाहते हैं, तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, और अब वीडियो अपलोड करती रहूँगी। और अगर आप मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, कुंडली का एनालिसिस कराना चाहते हैं, टैरो कार्ड्स की रीडिंग लेना चाहते हैं, कंसल्टेशन काउंसलिंग या कोई भी आप सर्विस लेना चाहते हैं, या कोई क्रिस्टल से रिलेटेड कोई प्रोडक्ट, कोई क्लासेस लेना चाहते हैं या वेबिनार ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी, और मैं लिंक भी आप लोगों को कमेंट में प्रोवाइड कर दूंगी। मिलती हूँ आपसे बहुत जल्द अगली वीडियो में, जो कि फेमिनिन एनर्जीज के ऊपर ही है, हाउ टू बैलेंस फेमिनिन एनर्जीज, लेकिन उसमें मैं आपको प्रैक्टिकल लेवल पे आप क्या प्रैक्टिस कर सकते हैं, कौन से एफर्ट्स लगा सकते हैं टू बैलेंस योर फेमिनिन एनर्जीज, ये टॉपिक पर मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर बहुत जल्दी मिलती हूँ आपसे। तब तक आप सभी अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। स्टे ट्यून्ड।